हम कक्षा 10 के अध्याय 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो हमारी चल रही थी कक्षा 10। ठीक है, इसकी अध्याय थी हमारी अध्याय 3। ठीक है, इसका नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इस अध्याय में बेसिकली अपनों ने एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दो जो समीकरण दी हुई है अपनों को, तो वो प्रतिच्छेदी कब होगी कैसे पता करेंगे, समांतर कब होगी कैसे पता करेंगे, और संगत कैसे होगी कैसे पता करेंगे, ये अपनों ने देख लिया था, है ना। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी किया था। आज भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम प्रश्नावली 3.1 का हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी किया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना ग्राफ से संबंधित, उसको भी करेंगे, पर उससे पहले अपनों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम उसी प्रश्नावली 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 अपनों ने कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर अपनों को A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी है। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, ये अपन को चेक करना है। तो ये क्वेश्चन अपना अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 इन तीनों की अपनों को तुलना करनी है और जो नीचे दी गई समीकरण है ना, उनके युग्म अपनों को बताना है संगत है या असंगत है। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, इसकी समीकरण है अपनी 3x + 2y = 5। ठीक है, या और इसी की दूसरी समीकरण है अपनी 2x - 3y = 7। ये पहला क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन है अपना 2x - 3y = 8 और इसी की दूसरी समीकरण अपनी 4x - 6y = 9। ठीक है, इसी का थर्ड क्वेश्चन है अपना, थर्ड जो क्वेश्चन है अपना वो है अपना 3/2 x + 5/3 y = 7 और इसी थर्ड क्वेश्चन की सेकंड समीकरण अपनी 9x - 10y = 14 है ना। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन अपना, इस फोर्थ नंबर की पहली इक्वेशन है अपनी, पहली समीकरण 5x - 3y = 11 और इसकी दूसरी समीकरण है -10x + 6y = -22। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आई होप सही लिख रहा हूँ।
एक बार मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक सही लग रहा है मुझे, सब कुछ सही है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, लास्ट एंड फाइनल। इसकी पहली समीकरण दे रही है 4/3 एक्स प्लस 2y बराबर 8, और इसकी जो सेकंड समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है अपना, है ना, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अपने को चेक करना है कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखो, मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज बता देता हूँ। वैसे तो मैंने बताया हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में, पर ध्यान रखना, जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होती है, देखो यहाँ से 2-3 कंडीशन बनती है, 3 कंडीशन बनती है। यदि ऐसा मिल जाए आपको A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन बनती है, रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। हल कैसे होंगे, इसमें हल होंगे अपने एक हल, एक हल। ठीक है, ये जिसको बोलते हैं अपन अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, अब देखो थर्ड, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, हल क्या होगा, एक हल, जिसको क्या बोलते हैं अद्वितीय हल। और युग्म कैसे होंगे, युग्म होंगे संगत। ठीक है, जब हल आते हैं ना किसी भी समीकरण के, कोई एक हल आए, कुछ हल आते हैं, तो वो युग्म कैसे होंगे, उसके संगत होंगे, युग्म संगत होंगे। ठीक है, कोई भी हल मिलता है अपनों को, तो युग्म कैसे होंगे, संगत। ठीक है, ये तो होगी अपनी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखो, देखो प्रतिच्छेदी में क्या होगा, जैसे एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा ने ऐसे काट दिया, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हल कितना होगा, एक हल होगा, जिसको क्या बोलते हैं अद्वितीय हल, है ना। प्रतिच्छेदी मतलब काट रही है, तो युग्म कैसे होंगे, संगत। ठीक है, अब जो सेकंड कंडीशन आती है अपनी, वो है A1/A2, ये तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में भी 3 चीज़ें आती है अपने पास। कितनी चीज़ें, 3। देखो, रेखाएं, रेखाएं होंगी इस कंडीशन में, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हो, तो रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी। हल क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और थर्ड जो कंडीशन है अपनी, वो है अपनी, कोई हल नहीं होगा, तो युग्म कैसे होंगे, यदि हल ही नहीं है तो युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। युग्म कैसे होंगे, असंगत। देखो, समांतर रेखाएं मतलब ये रेखा इसके समांतर है, 2 रेल की पटरियां समांतर होती है, उनके बीच कभी मिलती है क्या, वो नहीं मिलती है ना, तो उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, इन दोनों रेल पटरियों की, है ना। तो ये कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे को, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो उसका हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, तो युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। समांतर ऐसे होती है ना। ये सेकंड कंडीशन होगी अपनी। अब थर्ड कंडीशन देखो, अब देखना आप, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ठीक है, बराबर है C1/C2 के। ये जो कंडीशन आती है ना, तब भी अपने पास 3 कंडीशन मिलती है अपनों को। ठीक है, रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं होगी समपाती, रेखाएं कैसी होगी, समपाती। हल कैसे होंगे, तो हल होंगे अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल होंगे। और युग्म कैसे होंगे, मैंने आपको बताया है, जब भी हल आएगा तो युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे, तो युग्म होंगे संगत युग्म। अब देखो, संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब ये होता है, जब एक रेखा
कि ऊपर एक और रेखा जा रही है, बिल्कुल इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा जा रही है, हर एक बिंदु पर काट रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर एक बिंदु पे, प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है, तो वो समपाती होती है। यदि समपाती हर एक बिंदु पे काट रही है तो हल कैसे होंगे? अनेक, अपन गिन ही नहीं सकते, अनंत, इसको बोलते हैं अनंत। ठीक है, क्योंकि एक रेखा ऊपर दूसरी रेखा है। यदि हल आते, मैंने बोला आपको, यदि हल, जिसका भी हल आएगा, एक हल आए, दो हल आए, तीन, कितना भी आए, तो उसके युग्म कैसे होंगे? संगत युग्म। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन में से अब ये सवाल करेंगे, जो लगेगी उसमें बता देंगे युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आंसर कर रहे हैं पहले क्वेश्चन का। आंसर फर्स्ट है अपना 3x प्लस 2y बराबर 5। ठीक है, और 2x माइनस 3y बराबर 7। देखो बहुत सारे इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे क्या करते हैं, इसको, ये 5 है, इसको इधर ले आओ और 7 को भी इधर ले आओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको इधर बता देता हूँ, 3x प्लस 2y। अब मैं इस 5 को मैं क्या करूँगा, बराबर की इस साइड लाऊंगा, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो -5 बराबर, इधर क्या बच जाएगा? कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है ना। इधर बराबर के, देखो यहाँ 5 था, इसको अपन इधर ले आए तो यहाँ क्या बचा? 0 है ना। इधर इस साइड बराबर की तरफ 0 है ना। अब देखो इस 7 को मैं इधर ला रहा हूँ तो यहाँ क्या बचेगा? बराबर की दूसरी तरफ 0। तो ये बन जाएगा अपना 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। देखो कोई फ़र्क नहीं आएगा इससे और दोनों से करते। अब देखो मुझे बताओ a1 का मान कितना है, तो आप बताओगे इस x के सामने वाला जो मान होता है a1 का, इस y के सामने वाला b1 का, और ये जो बचा है किसका मान होता है? c1 का। ठीक है, ऐसे ही देखो ये a2 का मान है, ये इसके सामने वाला b2 का, और ये c2 का, चिन्ह के साथ रखना है ना। तो a1 का मान कितना है? 3। a2 का मान कितना है? a2 नीचे आएगा तो a2 का मान है 2। अब b1 का मान कितना है? 2। b2 का मान कितना? -3। ठीक है, ठीक है, अब मुझे बताओ ये दोनों बराबर है क्या? 3/2 और 2/3 बराबर होते हैं क्या? तो आप बोलोगे नहीं होते। तो यदि पहला a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, देखो पहली में मिल गया अपना, ये क्या है अपना? a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो ये इस कंडीशन में युग्म कैसे होंगे मुझे बताओ? तो युग्म कैसे होंगे इसमें? संगत, क्योंकि इसका देखो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसमें रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी, और हल कितना आएगा? एक हल आएगा। देखो अपनों ने क्या निकाला? a1/a2। ठीक है, और ये b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं है। देखो यहाँ चिन्ह, दोनों 3/2 और 2/-3 बराबर होते क्या? नहीं होते। तो इस कंडीशन में देखो मैंने आपको बताया कि रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। हल क्या होगा? एक हल। और मैंने बताया हल एक हल या कुछ भी हल आते हैं तो उस कंडीशन में दोनों रेखाएं क्या होगी? संगत युग्म बनाएंगी। ठीक है, अब देखो मैंने बराबर, ये दोनों बराबर की साइड थे, मैंने इधर लेके आ गया, तो इससे भी करके देखते कोई फ़र्क पड़ता है? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो a1 का मान लिखा तो a1 का मान कितना है? 3। a2 का मान कितना है? 2। b1 का मान कितना है? 2। चिन्ह के साथ देखो इस y के सामने वाला 2 ये है b1 का मान, और इस y के सामने वाला किसका मान है? b2 का, और ये किसका? देखो 3 क्या कि माइनस का चिन्ह है, तो इस वजह से मैं माइनस से लिख रहा हूँ, है ना। ध्यान देना, चिन्हों के साथ लिखना है ना। तो मुझे बताओ ये दोनों बराबर है क्या? 3/2 और 2/-3। आप बोलोगे नहीं है, तो नहीं है तो कौन सी कंडीशन बन रही? जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो हम कहते हैं कि रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। हल कैसे होंगे? एक हल होगा, और युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप तीनों कंडीशन लिख सकते हो, 1 2 3। रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। हल कैसे होंगे? एक हल या अद्वितीय हल, और युग्म कैसे होंगे? संगत। ये पहला क्वेश्चन हो गया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, देखो ये है अपना दूसरा क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन कर लिया अपनों ने, दूसरा क्वेश्चन ये रहा अपना। अब देखो इसको करते हैं। मुझे बताओ इसमें a1 का मान कितना है? तो आप बोलोगे x के सामने वाला, तो क्या है? 2। a2 का मान कितना है? इस x के सामने वाला, तो कितना है? 4। b1 का मान कितना है? देखो 3 बोलना है पर चिन्ह के साथ, -3, तो ये -3 b1 का मान है। b2 का मान कितना है?
तो -6। ठीक है, पहले तो सबसे पहले इन दोनों को देखो बराबर है कि नहीं है, तो 2/4 इसको काट लो, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये आ गया अपना 1/2। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए। तो एक बार फिर ये दोनों बराबर आ जाए ना, तो अब C1 का मान चेक करना है। तो C1 का मान कितना है 8 और C2 का मान कितना है 9। अब देखो ये दोनों तो बराबर है, मुझे बताओ 1/2 8/9 के बराबर होता है क्या? नहीं होता है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो मुझे बताओ जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता है, तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होगी, हल कैसे होंगे, युग्म कैसे होंगे? ये क्या कौन सी कंडीशन बनी अपनी, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में रेखाएं तो होगी, ये रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, युग्म कैसे होता है, सॉरी पहले हल, हल कोई हल नहीं, हल कैसे होंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं आते हैं, हल नहीं आ रहा, तो युग्म कैसे होंगे, असंगत, असंगत युग्म। तो ये दूसरे का आंसर हो गया, आंसर सेकेंड। ठीक है, आंसर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपन। ठीक है, अब तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल रहा हूँ। हेलो, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। मुझे बताओ A1 का मान कितना है, तो आप बताओ 3/2। B1 का मान कितना, सॉरी A2 का मान कितना है 9, A1/A2। B1 का मान बताओ, तो B1 का मान बोलेगा 5/3। B2 का मान कितना है -10। सबसे पहले तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं बराबर है या नहीं। ठीक है, देखो इस 9 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इस 10 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ठीक है, 3/2 था, फिर बटे का चिन्ह 9/1। ठीक है, अब यहाँ पे ये अच्छे से समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से देखो, पहले तो इसको दोबारा करता हूँ मैं आपको, दोबारा है ना। यहाँ से देखना, यहाँ समझना, ये आंसर 3 देखो A1/A2 लिखते हैं। ठीक है, फिर लिखते अपन B1/B2, फिर लिखते अपन C1/C2। देखो A1 का मान कितना है 3/2, तो ये 3/2, फिर ये बट्टे का चिन्ह, ये बड़ा वाला चिन्ह है ना, ध्यान रखना। ये तो अपन A1 का मान रखा, अब जो बड़ा वाला चिन्ह है ये वाला, ये लगाया मैंने। A2 का मान कितना है 9, तो ये 9, और 9 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिखा मैंने 1। अब ये पास वाली संख्या पास से गुणा, और ये दूर वाली संख्या दूर से गुणा, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 3 एकम 3, और पहले इसी को गुणा करके ऊपर लिखना है, दूर वाली संख्या को गुणा करना है, ऊपर लिखना है। 9 को 2 से किया तो 9 दूनी 18। ऐसे इसमें करना है। B1 का मान कितना है 5/3, ये तो B1 का मान है, फिर ये चिन्ह बटे का चिन्ह, तो बटे का चिन्ह थोड़ा बड़ा बनाना है। B2 का मान कितना है -10। ठीक है, अब देखो 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1, पास वाली संख्या को पास से गुणा, दूर वाली संख्या को दूर से, तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5, दूर वाली संख्या को पहले गुणा करना है। ठीक है, बटे 3 को -10 से करेंगे तो -30। अब देखो ये प्लस की ये माइनस की दोनों बराबर नहीं होगी। जब प्लस की और माइनस की संख्या होती है तो क्या दोनों बराबर होती है या नहीं होती है? तो अपनों को मिला इसमें कि इसमें A1/A2 बराबर ही नहीं है B1/B2 के, तो अपनों को आगे देखना भी नहीं है। यदि A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो अपनों को आगे नहीं देखना है। ठीक है, अब देखो जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, ठीक है, बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो इसमें देखो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। ठीक है, हल कैसे होंगे, एक हल जिसको क्या बोलते हैं अपन अद्वितीय हल, या लिख भी सकते हो आप अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है ना।
और युग्म कैसे होंगे? जब हल आता है तो युग्म कैसे होंगे? संगत। तो संगत युग्म। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, ये रहा। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आंसर 4। मुझे बताओ A1 का मान कितना है? 5। A2 का मान कितना है? -10। तो देखो 5 तो है A1 का मान, और A2 का मान है -10। B1 का मान कितना है? -3। और B2 का मान कितना है? 6। ठीक है, पहले तो इनको चेक करो ये दोनों बराबर है या नहीं है, फिर आगे बढ़ना है अपनों को। ठीक है, पहले इन दोनों को चेक कर लो। यदि ये बराबर है तो अपनों को C1/C2 का मान चेक करना है। यदि बराबर नहीं है तो C1/C2 का मान चेक नहीं करना है। ठीक है, तो देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1/2, और वो भी माइनस का, तो 1/2 माइनस का। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये भी है कि अपना 1/2 माइनस का। ये माइनस ऊपर हो या नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब अपन को पता चल गया ये दोनों क्या है? बराबर है। यदि ये दोनों बराबर है, देखो ये माइनस यहाँ नीचे लगाओ ऊपर लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब C1/C2 का मान देखना है। तो C1 का मान है 11। देखो ये बराबर के इधर है, ये भी बराबर के इधर है, तो दोनों अपन ऐसे कैसे लिख सकते हैं ना, ध्यान रखो। यदि एक बराबर के ये मान लो इधर होता और ये इधर होता, तो दोनों को एक साइड करना है, या तो दोनों को बराबर की दूसरी साइड रखो, या दोनों को बराबर के एक तरफ रखो, है ना। C1 का मान है 11, C2 का मान है -22। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो ये भी कितना आएगा? -1/2। तो ये तीनों क्या है? -1/2, -1/2, -1/2, तो तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर होंगे तो मैंने आपको बताया था, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बराबर हो C1/C2 के, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बराबर हो C1/C2 के, रेखाएं किसी होगी? संपाती। संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। हल कैसे होंगे? अनेक हल, जिसको अपन बोलते हैं अनंत हल। ठीक है, और युग्म कैसे होंगे? जब भी मैंने आपको बताया कि जब हल आते हैं तो युग्म कैसे होंगे? संगत। ठीक है, अब आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा, उसको कर लेते हैं ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब आज का फाइनल क्वेश्चन अपना 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। मुझे बताओ A1 का मान कितना है? तो x के सामने वाला, तो x के सामने वाला क्या है? 4/3, तो ये A1 का मान है। ठीक है, अब देखो यहाँ A1 का मान लिख दिया, फिर बड़ा चिन्ह, ये बट्टे वाला, ये A1 के नीचे लगा होता है ना, वो वाला। फिर A2 का मान कितना है? 2, तो ये 2 लिखा, 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, B1 का मान कितना है? 2, और ये बड़ा वाला चिन्ह अपना, और B2 का मान कितना है? 3। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं दोनों बराबर है या नहीं है। तो दूर वाली संख्या दूर से गुणा, और पास वाली संख्या पास से गुणा। ठीक है, ये करना है। तो सबसे पहले दूर वाली संख्या को गुणा करो और पहले लिखो। तो 4 को 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4 बटे, ये यहाँ बटे का चिन्ह है ना। 3 को 2 से किया तो 6, और ये 2/3 ऐसे कैसे नीचे। ठीक है, अब देखो चेक करो ये बराबर है या नहीं है। तो 4 और 6 दोनों में, दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो दोनों 2 से कट जाएंगे। 4 भी 2 के पहाड़े में आता है, 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, दोनों में 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो ये आ गया अपना 2/3, और ये भी क्या आ गया अपना 2/3। तो ये दोनों तो बराबर है, तो अपनों को C1/C2 का मान भी चेक करना पड़ेगा। तो इधर देखो, इधर C1 का मान था 8, और C2 का मान कितना था? 12। 8/12, 8 और 12 दोनों 2 के पहाड़ में आते हैं ना, या फिर 4 के पहाड़ में दोनों आते हैं, तो 2 से काट लो पहले। तो 2 चौक 8, और 2 छंग 12, तो ये 4/3 आ गया। अब देखो ये दोनों फिर वापस 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो इसको वापस काट लो। 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो ये भी क्या गया? 2/3। तो ये तीनों ही बराबर है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, तीनों बराबर आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के,
बराबर हो C1/C2 के। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम करते हैं रेखाएं, रेखाएं क्या होगी हमारी, समपाती। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा तो आप मेरी आवाज़ से सुन सकते हो, रेखाएं समपाती होगी। हल कैसे होंगे, अनेक, जिसको अपन बोलते हैं अनंत। और युग्म होंगे हमारे संगत। मैंने आपको बताया है कि संगत युग्म, युग्म है, युग्म जब भी हमारे हल आएंगे तो उसके युग्म कैसे होंगे, संगत, संगत युग्म होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको संगत और असंगत के बारे में पता चल गया होगा कि दो रैखिक समीकरण कब संगत होगी और कब असंगत होगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।